गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के क्या है, 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? विधान पालिका, लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, तथा तीसरा है न्यायपालिका। 3 महत्वपूर्ण अंग है। जो विधान पालिका होती है इसको क्या है, हम संसद भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर। इसको क्या है, संसद, संसद भी कहा जाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या है, विधान पालिका का निर्माण होता है। और विधान पालिका का कार्य क्या होता है? विधान पालिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। तो विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है। उसके बाद है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है? एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है, इसके जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है केंद्र की जो कार्यपालिका होता है उसमें होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। इसी प्रकार राज्यों की भी होती है। जो राज्यों की कार्यपालिका होता है उसमें होता है कौन? जो राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, ये होती है राज्यों की। तो इनका कार्य क्या होता है? जो कानून विधान पालिका के द्वारा, संसद के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया है, कार्यपालिका क्या करती है, उनको लागू करती है। किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कानूनों का जो लागू करने का कार्य है वो किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। और थर्ड जो हमारा महत्वपूर्ण है सरकार का, न्यायपालिका, जुडिशरी। इसमें क्या होता है, इसके 3 जो स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पर होता है जो हमारे जिला न्यायालय होते हैं, उसके बाद राज्य न्यायालय, और उसके सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्लेलिस्ट है चैनल की, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे कि कार्यपालिका के प्रकार क्या क्या है, क्योंकि कार्यपालिका एक ही प्रकार की नहीं है, इसके कई प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। जो कार्यपालिका के प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें वास्तविक तथा नाम मात्र की कार्यपालिका। ये क्या होता है? वास्तविक, वास्तविक तथा नाम मात्र। वास्तविक क्या होता है? जिसके पास एक्चुअल में शक्तियां हैं, जो शक्तियों का प्रयोग वास्तव में करता है, वो कार्यपालिका। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की, नाम की ही शक्तियां होती हैं उसके पास। वो कौन होता है? जैसे भारत का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राजा होता है। वहां पर क्या होता है, इनमें की शक्तियां इनको मिली हुई है, लेकिन वो इन शक्तियों का प्रयोग क्या है, स्वयं नहीं कर सकते। किसकी सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो इस ऐसे इसके नाम से भी स्पष्ट है कि वास्तविक तथा नामात्र। वास्तव में जो शक्तियां जिसके पास होती हैं, जो प्रयोग करता है, और नामात्र जिसका नाम होता है। दूसरी होती है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ये क्या होती है? संसदीय कार्यपालिका। भारत, इंग्लैंड, जापान में क्या है, संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है संसद का अभिन्न अंग होती है। संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका तथा विधान पालिका में गहरा संबंध होता है। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में क्या होता है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है, वहां पर जो कार्यपालिका होती है संसद का अंग नहीं होती। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। अमेरिका में है जो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। संसदीय कार्यपालिका कहां पर पाई जाती है? भारत, इंग्लैंड, जापान। यहाँ पर क्या है, संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है संसदीय प्रति उत्तरदायी होती है।
अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग नहीं होता और ना ही वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद है एकल तथा बहुल कार्यपालिका। एकल तथा बहुल कार्यपालिका क्या होती है? एकल, जहां पर कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं एक व्यक्ति में निहित होती हैं, वहां पर एकल कार्यपालिका होती है। जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, इसी प्रकार श्रीलंका, फ्रांस, इनमें क्या है, एकल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका में क्या होता है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं एक व्यक्ति में न होकर कई व्यक्तियों में निहित होती है, वहां पर बहुल कार्यपालिका होती है। स्विट्जरलैंड इसका महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। उसके बाद है संवैधानिक तथा तानाशाही कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका क्या होती है? जहां पर कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं संविधान के तहत उसको शक्तियां दी जाती हैं। कार्यपालिका होती है, उसकी जो नियुक्ति होगी और उसकी जो शक्तियां होगी संविधान की धाराओं के तहत वह उनका पालन करेगा। और तानाशाही होती है जहां पर व्यक्ति अपने जो शारीरिक बल के, सत्ता के बल पर आधार पर क्या है, तानाशाही करता है, शासन करता है, उसे तानाशाही कार्यपालिका कहते हैं। जैसे मुसोलिनी, हिटलर, सद्दाम हुसैन, इनकी जो कार्यपालिका होती थी तानाशाही होती थी क्योंकि ये अपने स्वयं की ज्यादा चलाते थे और जनता या दूसरे लोगों का सहयोग नहीं लेते थे। उसके बाद है पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका क्या होती है? जहां पर जो राजा होता है वो उसके बाद उसका जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, वो राजा बनते हैं। उसके बाद उनके पुत्र पुत्री, मतलब एक परिवार में ही सत्ता चलती रहती है, वो होती है पैतृक। तथा चुनी हुई कार्यपालिका कौन सी होती है? चुनी हुई कार्यपालिका वो होती है जहां पर कार्यपालिका का क्या है, निश्चित चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, वो होती है चुनी हुई कार्यपालिका। और पैतृक कार्यपालिका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती रहती है। इंग्लैंड, जापान, नेपाल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पैतृक कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद है राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी होती है? राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है जिसमें कार्यपालिका का चुनाव क्या है, एक निश्चित एक टाइम के लिए किया जाता है और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होती है, उनका क्या है, चुनाव किया जाता है राजनीतिक आधार पर। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका वो होती है जिसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, वो स्थायी रहते हैं, अपने एक निश्चित टाइम तक वो अपनी सेवा में रहते हैं। एक बार सेवा में आने के बाद वो रिटायर ही होते हैं। और जो स्थायी राजनीतिक कार्यपालिका होती है उनको समय से पहले भी क्या है, हटा दिया जाता है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका स्थायी रहते हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, IAS होते हैं, जो प्रशासनिक सचिव होते हैं, या नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ऐसा आपको ये जो भी इसके कार्यपालिका के प्रकार हैं समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।